हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। प्लस ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, शेयर्स टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसके अंदर में वी हैव टू क्लासिफाई द कैपिटल इनटू सर्टेन कैटेगरी, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से डिफॉल्ट या कॉल इन अरियर्स माइनस करोगे तो पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा। आप चाहो तो उसका क्लासिफिकेशन इस चार्ट फॉर्म में कर सकते हो। वैसे एग्जाम में आपसे ये टेबल फॉर्म एक्सपेक्टेड है रादर देन ये फ्लो चार्ट फॉर्म। फ्लो चार्ट में नंबर मिलने के चांसेस कम है, तो इट्स बेटर यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई इट अंडर द लाइबिलिटी साइड प्रॉपरली। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप में से अरियर्स माइनस करके पेड अप। तो मैं एक काम ऐसा करूँ क्या, डायरेक्ट फ्लो चार्ट के बगैर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें क्या। एक बार राइट इट इन द चैट कॉलम, यस और नो। हाँ या ना। फ्लो चार्ट के बगैर ट्राई करें क्या। यस सर, यस सर, चलो। From the following detail, calculate the authorized capital, issued subscribed capital, and paid up share capital. Subscribed, called up, paid up capital are also the calls in arrears and uncalled. कॉल्स इन अरियर्स तो वैसे भी निकालना पड़ता है, क्योंकि कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स करा तभी पेड अप आता है। अनकॉल्ड नीचे अलग से लिख देंगे। बेल लिमिटेड was formed with an capital of rupees 2,50,000 divided into 2,500 shares of 100 each। आपको क्या लगता है, ये बेल लिमिटेड was formed with a capital of this, ये क्या कौन सा कैपिटल हो जाएगा। बेल लिमिटेड वॉज फॉर्म विद कैपिटल ऑफ दिस मच ऑफ शेयर्स अगर वो बोलता है, तो ये कौन सा कैपिटल हो गया, बोलो। 2.5 लाख, 2.5 लाख 2,500 इंटू 2,500 इंटू 100, कौन सा कैपिटल है, फटाफट लिखो चार्ट में। चार्ट में सॉरी, फटाफट लिखो चार्ट में, कौन सा कैपिटल है ये। गुड, शांतनु, सुजल, स्वाति, हबीउद्दीन, प्रथमेश, दिव्यांजलि, कुणाल, करण, कौन सा कैपिटल है बेटा ये। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यहाँ लाकर लिख दो 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आउटर कॉलम में लिख देना 2,50,000। आउटर कॉलम में कितना लिख दोगे, 2,50,000। ऑथराइज शेयर कैपिटल के नीचे दुई डंडी लगा देना। ये टोटल बैलेंस शीट की टोटल में नहीं आता, बैलेंस शीट की टोटल में पेड अप आता है, जो लास्ट में निकलता है। बैलेंस शीट की टोटल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पेड अप, जो बैलेंस शीट लास्ट में निकलेगा। अभी इसको क्या हो गया। अगला क्या है, ऑफ these 500 shares were issued to the vendor as fully paid up share in the payment of purchases of machinery। परचेज ऑफ मशीनरी के लिए अभी हमने क्या किया है, वो पे कर दिया है 500 शेयर्स, दैट विल बी इशूड में। अब एक बार आपने पे कर दिया तो अब इशूड के बाद हर जगह 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, नीचे एक लाइन लिख के डाल देने का। इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 50,000, 500 इंटू 100, 50,000 का इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो इशूड में भी रहेगा, सब्सक्राइब में भी रहेगा, कॉल्ड अप में भी रहेगा, ये हर जगह आने वाला है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां हमने शेयर्स इशू कर दिए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अगला पढ़ो, टू द वेंडर। ब्लर आ गया, हाँ। कितने लोगों को ब्लर हो गया, क्लियर है। क्लियर है, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये पढ़ा देता हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब क्या है, शुरू किया है तो मैं ख़त्म करेंगे, बराबर है। चालू किया है तो ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लो। लॉग आउट वॉग आउट करके लॉग इन करके देखो वापस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। और वो क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम में रिकॉर्ड करता हूँ, होता पढ़ाता कोई और सिस्टम से, रिकॉर्ड कोई और सिस्टम पे होता है, ठीक है। आंदा मैं 2,500 shares of 100 each. Of this, 400 shares were issued to the vendor as fully paid up for the payment of machinery। यहाँ तक हो गया। 1,500 shares were offered to the public। पब्लिक को ऑफर किया 1,500, तो आपको नहीं लगता वो issued shares हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 1,50,000। 50,000 प्लस 1.5 कितना है टोटल, 2 लाख। 50,000 प्लस 1.5 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। रॉबर्ट यहाँ तक समझा है, और हाँ या ना, कोनो डाउट है क्या। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और झूम कर देते ना। अब
यहां तक अगर आपको क्लियर है चीजें, तो अगला इशूड के बाद अगला कैपिटल कौन सा रहता है? इशू के बाद अगला कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल के बाद अगला कैपिटल बोलो क्या है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब बाजू में सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं? बोलो, सबसे पहले क्या लिखूं? क्या? नहीं, मैं सुना नहीं, पहला वर्ड नहीं सुना मैंने, क्या बोला? Exactly, 500 shares of rupees 100 is issued to the vendor, that is issue of shares for consideration other than cash। ये वैसा का वैसा लाके लिख देना, क्योंकि ये हर बार आने वाला है, इशू किया उसके बाद से जाने ही वाला है ये हर बार। अगला, आगे पढ़ो, आगे क्या है? देखो कहाँ तक हो चुका है हमारा, ये हो गया ना, ऑफ दिस 500 मशीनरी 1,500 शेयर्स वे ऑफर टू द पब्लिक, यहाँ तक हो गया। एंड ऑफ दिस वे आर अप्लाइड एंड अलॉटेड, and of these shares were offered to the public and of these shares were applied and allotted। of these कितने शेयर्स दिया नहीं है, इसमें से कितने शेयर्स अलॉट हुए दिए नहीं है, तो मान लेना, मान लेना जितने आपने ऑफर किए उतने का एप्लीकेशन आ गया। यहाँ कहीं दिया नहीं है ना, कितने शेयर्स अलॉट हुए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मान लेना जितने आपने दिए उतने अलॉट हो गए, जितने आपने दिए उतने हमने क्या कर दिए? अलॉट कर दिए, उतने हमने अलॉट कर दिए, म्हणजे ये क्या हो गया आपका? 2 लाख। जितना इशूड शेयर कैपिटल है उतना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आ गया। इसका इशूड शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो 2 लाख है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी कितना हो गया? 2 लाख। ये समझा क्या? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो हमने अजम्पशन लिया कि जितने एप्लीकेशन हमने दिए, जितने ऑफर किए उतने सब इशू हो गए। हो सकते हैं ना ऐसा? जरूरी थोड़ी है हर बार अंडर सब्सक्राइब हो, ऐसा जरूरी है कि हर बार अंडर सब्सक्राइब हो? जरूरी नहीं है ना कि हर बार ऐसा अंडर सब्सक्राइब हो, यस और नो? अगला, यहां तक अगर हमने कर लिया है तो अगला, अगला क्या है उसके बाद में? ₹10 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अच्छी बात है, 10 एप्लीकेशन पे 25 अलॉटमेंट में। द बैलेंस वॉज येट टू बी कॉल्ड, द बैलेंस वॉज येट टू बी कॉल्ड। तो कॉल्ड अप कितना होगा ये बताओ मेरे को? 10 और 25 है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला के, तो येट टू बी कॉल्ड कितना होगा, यानी कॉल्ड अप कितना होगा? सॉरी, कॉल्ड अप बता दो मेरे को, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना? कॉल्ड अप 35 ना, 10 और 25 मिला के कॉल्ड अप कितना होगा? 35। तो सबसे पहले, अच्छा कॉल्ड अप में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? 35 वाला इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे कि कुछ और है जो पहले लिख देंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस, 500 शेयर्स वाली इंफॉर्मेशन पहले लिख के खत्म कर दो। 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 50,000। अब दिमाग लगाओ, कितने शेयर्स थे? 1,500, 100 रुपए का शेयर था, 35 रुपए कॉल्ड अप, डांट मत, आराम से, क्या होगा? 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 35 कॉल्ड अप, 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹35 कॉल्ड अप, क्या बोलेंगे? ₹35 कॉल्ड अप, ऐसा 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹35 कॉल्ड अप, 35 कॉल्ड अप के हिसाब से वो हो जाएगा 52, करके देख लो। 1,500 इंटू 35 करो, कैसे निकालोगे आप ये? 52,500 कैसे निकाला आपने? 1,500 ये इंटू 35, 1,500 इंटू 35 करके देखा क्या आ रहा है? क्या 52,250, 52,250। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, आंसर क्या है? तो 52,500 है, 52,250 है, 52,500 ही है, सॉरी 52,500 ही है, 500 ही है, आपने गलत लिखा, कौन है रही है? हाँ जी, कुणाल। इसमें से क्या करो, इसमें से क्या करो? कॉल इन अरियर माइनस कर दो, वहां नीचे का आखिरी लाइन में लिया है, ऑल द मनी कॉल्ड अप वाज ड्यूली रिसीव विद एक्सेप्शन टू 150 शेयर्स अलॉटेड। 150 जो शेयर्स अलॉटेड है उस पर पैसा नहीं आया, तो लेस कॉल इन अरियर्स डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितना निकालोगे आप? डिफॉल्ट निकालना है तो 150 शेयर्स पे, 150 शेयर्स पे 25 रुपए का डिफॉल्ट, अलॉटमेंट नहीं पे किया उसने, 25 का ही अलॉटमेंट था, ये याद रखना।
तो करो 150 इंटू 25 कितना आता है 3750। इसमें से माइनस कर दो तो आपको पेड अप शेयर कैपिटल मिल जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 98,750। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है आपका 98,750। जमता क्या? पेड अप शेयर कैपिटल आ गया 98,750। कितने लोग, और एक लास्ट में एक चीज बोला था अनपेड भी निकाल दो। अनपेड कितना है? अनपेड बोला था कि अनकॉल्ड बोला था? अनकॉल्ड 65 का अनकॉल्ड था। 1500 शेयर्स ऑफ 100 इज 65 का अनकॉल्ड है। 65 अनकॉल्ड है तो 65 का अनकॉल्ड का अलग लिख देना। अरे क्या कर दिए तुमने। 65 का अनकॉल्ड है तो ये हो गया 1500 इंटू 65। ये क्या है 35 का कॉल्ड है, अनकॉल्ड है 65। 1500 इंटू 65 दैट्स इट, सिंपल। बैलेंस शीट में कौन सी फिगर जाएंगी? बैलेंस शीट में कौन सी जाएंगी? 98,750, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट की जो टोटल लेंगे उसमें क्या लेंगे? बोलो बोलो फटाफट बोलो, बैलेंस शीट की टोटल में क्या जाएगा? आंसर इज बैलेंस शीट की टोटल में जाता है ये 98,750। ये पेड अप बैलेंस शीट की टोटल में पेड अप आता है। इसलिए तो देखो 2 लाख 2 लाख इसके पीछे दो दो डंडी मार के खत्म किया। इसके नीचे मैंने कोई डंडी नहीं मारी। ये बैलेंस शीट की टोटल में आता है। चाहो तो आप यहाँ इसकी टोटल ये कहाँ से लाए, यहाँ एक डंडी मार सकते हो कि 1,02,500 माइनस 3,750 इज 98,750। कितने लोग सही कर पाए थे इसको? रेज योर हैंड। जिन्होंने गलत किया, जिनके हाथ उठे हुए गलत हो अगर आप तो ईमानदारी से हाथ नीचे कर देना। कुणाल बेटा अगर सही किया था तो जब भी एक गलत आंसर क्यों लिखा था जब मैंने सवाल पूछा? शायद टाइपिंग एरर था वो, टाइपिंग एरर। चलो गुड गुड गुड, लिख लो इसको, लिख लो, मैं हट जाता हूँ। दोज हु वांट टू राइट इट डाउन लिख लो। एग्जाम में आज तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, आगे पूछेगा क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है, पूछ भी सकता है नहीं भी। अभी वैसे भी हमारा सिचुएशन जो है वो पैंडमिक को लेके आड़ा टेढ़ा चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आड़ा टेढ़ा कुछ भी पेपर आ जाए एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बहुत बार उठाया जा रहा है, सर सीबीएसई का सिलेबस कम हो गया तो क्या हमारा भी सिलेबस कम होगा क्या? मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, सीबीएसई का कोई 30% सिलेबस कम नहीं हुआ। 7 से 8% सिलेबस कम हुआ, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो भी गलत है। 3-4% से ऊपर का सिलेबस कोई कम नहीं हुआ उनका, बस 3-4%। आपका भी कोई सिलेबस कम नहीं होने वाला, डोंट वरी, रहेगा उतना, पढ़ाना ही पड़ेगा। वैसी कम चीज़ें पढ़ा रहे आप लोगों को, उसमें और चीज़ें कम कर देंगे तो काय को क्लास लेना, इसी डिग्री पकड़ा दो तुमको, है ना। हेलो सर। हाँ सर बोल। वो आईसीएसई के कैंसिल हुए बोर्ड्स, तो हमारे भी हो जाएंगे क्या? तुम्हारे बोर्ड को टाइम है सर आईसीआई के एग्जाम्स कैंसिल हुए तो हमारे भी होंगे क्या? बेटा कैंसिल नहीं हुए। कैंसिल किसको बोलते हैं कि अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप अगले लेवल पे आ गए। उनके कैंसिल नहीं हुए, उनके नवंबर में शिफ्ट हो गए, बच्चों को नवंबर में एग्जाम देनी है। तो सर हमारे कब होंगे? जुलाई? मार्च में ही होंगे अभी के हिसाब से तो। उनके भी कैंसिल कब हुए, उनको पता कब चला कैंसिल हो रहे? 20 दिन 25 दिन पहले। आपको भी 20-25 दिन पहले ही पता चलेगा कैंसिल हो रहे क्या। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना तब तक, हाँ या ना। सर तो जनरल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो गया क्या? फर्स्ट पार्ट लिख के हो गया है क्या? नो सर। फटाफट पहले ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सर स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड सर, लिखने दीजिए। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। सर थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा ना। थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा तो कोशिश करो लिख पाओ, नहीं लिख पाओ तो आज मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, सारे वीडियो अपलोड करूंगा आज मैं। बहुत लेक्चर्स के वीडियो अपलोड करने बाकी है। हो गया है क्या? सेकंड पार्ट दिखाओ। नो सर। चलो हो जाए तो आवाज़ करना।
हो गया है, लिख के ऊपर करूँ? यस सर ऊपर। एक मिनट, लो लिख लो, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड का कैलकुलेशन आपके सामने, लिखो फटाफट। जो घर पे अलग से बैठकर लिख रहे हैं ये पॉज करके लिख लो, अभी बंद कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, जो अलग देख रहे हैं डिबेंच। इसके बाद मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज चालू किया है, ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब में, देख लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर। जो क्लास में लाइव बैठे हुए वो बैठे रहे, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं पॉज करके लिख ले।